हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे बचाने के 5 आसान और ज़बरदस्त तरीके। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करके अपने पैसे को बड़े ही आसानी से बचा सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और आप आने वाले समय में वेल्थ भी बना सकते हो। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं वो कौन से 5 आसान तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 50-30-20 रूल अपनाना है। ये कैसे काम करता है वो समझो। देखो, जब भी आपकी सैलरी आती है आपको क्या करना है, अपनी सैलरी के 3 हिस्से करने हैं। आपको अपनी सैलरी में से 3 हिस्से बांट लेने हैं। ठीक है, सैलरी को 3 हिस्सों में बांट लेना है। आपको क्या करना है, 50% निकालना है, 30% निकालना और 20% अलग कर देना। इन तीनों को अलग अलग कर देना। देखो, 50% जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा जरूरी खर्चे पर आप खर्च कर सकते हैं। 30% आपकी इच्छाएं हो सकती हैं और 20% आपका जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसको मैं और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो देखो, मान लो जो आपका 50% है वो जरूरी खर्चे पर हो सकता है, नीड्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे आपके रेंट हो सकता है, आपका यहाँ पे गैस वगैरह राशन वगैरह हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, लाइट का बिल हो सकता है, जिसको हम टाल नहीं सकते, जो हमारे घर के खर्चे होते हैं लेकिन ज़रूरी खर्चे होते हैं। ठीक है, उस पर आप यहाँ पे 50% खर्चा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसा। बचा आपका 50%, उसमें से 30% आपको इच्छाएं जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रोबोट तो हो नहीं, हो इंसान हो, तो भैया आपका मन भी यहाँ पे करेगा। जैसे कोई यहाँ पे गैजेट खरीदना, मोबाइल खरीदना, कहीं घूमना, शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी, साइट वगैरह बाई करना, कहीं घूमना, होटल में खाना खाना, इस तरीके से आपकी इच्छाएं हो सकती हैं। ठीक है, बच्चा जो आपका 20% वो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकाल सकते हैं। जैसे अब 20% में से जो आपका 10% है, 10% आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका 10% है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेविंग में रख देना है। सेविंग का मतलब इमरजेंसी फंड बना लेना है। कभी मान लो कोई ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और जो आपका 10% बचा इसको क्या करना है, इसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप बैंक में FD कर सकते हैं, लेकिन FD में थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन SIP में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो आप SIP कर सकते हैं। मुझे तो SIP बेस्ट लगती है, इसीलिए मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से 50-30 और 20 रूल आप अपना सकते हैं। इसी तरीके से जब जब महीने की सैलरी आए तो आपको इसी तरीके से काम करना है। तो आपके सारे चीज़ यहाँ पे खर्चे भी चलेंगे, आपके यहाँ पे इच्छाएं भी चलेंगी, और आपका सेविंग भी होता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। तो इस तरीके से इस रूल को आप जरूर अपना सकते हैं। मैं भी अपनाता हूँ और बहुत सारे लोग इसको अपनाते हैं। अब बात करें नंबर 2, बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। देखो, बजट तो आपने बना लिया, जैसे मैंने आपको 50-30-20 रूल अपनाने को कहा, तो आपने बना तो लिया, लेकिन उस पर टिकना कैसे है। देखो, हर महीने का बजट तैयार करें। जैसे तैयार आपको क्या करना है, जैसे 50% है तो इसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले जो जरूरी है उसको आप रखें, ताकि आपको पता रहे कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसमें अनावश्यक खर्चा पर नियंत्रण आप रख सकते हैं। जैसे जो आपका 50% है उसका भी आप बजट बना सकते हैं कि जो मेरा 50% पैसा गया है कहाँ गया है, कहाँ कहाँ मैंने खर्च किया है। जो आपकी इच्छा है 30% उसको भी आपको लिखना, बजट बनाना है कि मैंने यहाँ पे शौक मौज के लिए क्या क्या किया है। जो आपका 20% है उसको भी आप बजट बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 10% यहाँ पे डाला। चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन 20% को ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन इन दोनों का आपको बजट जरूर बनाना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे 10% इसमें जाएगा और 10% उसमें जाएगा, सीधा सीधा है। तो आपको बजट को जरूर बनाना है। ठीक है, नंबर 3, खर्चे को ट्रैक करें। जो आपके खर्चे हैं उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपने सारे खर्चे लिखे हैं, या किसी एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं मोबाइल में, इसमें भी आप लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कौन सा मेरा फालतू खर्चा था इस महीने का, जिसको यदि हम नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और आगे उसको रोक सकते हैं। तो इससे भी आपका पैसा और भी सेव यहाँ पे हो सकता है। नंबर 4, सेविंग को ऑटोमेटेड करें। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जरूर करना। देखो, हर महीने सैलरी आने के तुरंत बाद एक तय राशि सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। आपको SIP करनी तो SIP तो ऑटोमेटिक हो जाती है कि भैया आपने यहाँ पे जो भी सैलरी उसका 10% आपको SIP में डालना है, तो भैया 10% ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता रहेगा महीने का। जैसे मान लो आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप क्या करना, 5-6 तारीख को अपनी SIP का अमाउंट काट सकते हैं, ऑटोमेटिक करता रहेगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे
सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जाता रहेगा, आपको आदत भी यहाँ पे बनी रहेगी। अब 5वां जो आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलें। देखो ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, जो आपने सेविंग की है उसको आप इन्वेस्टमेंट में जरूर बदल सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहने से कुछ नहीं होता, आपने सेविंग अकाउंट में तो पैसा डालना है, लेकिन जो 10% है उसे SIP आप कर सकते हैं, और जो आपका 10% है उसको आप FD में डाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड FD में बेस्ट माना जाएगा, वहाँ पर आपको 6 से 7% पैसा मिलेगा। और यदि आप सेविंग में यहाँ पे पैसा रखा रहने देंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे 2.5% या 3% ही पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या बेटर है, तो इससे तो बेटर आपकी FD है, 6 से 7% आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, इसमें रिस्क भी कम है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 10% FD में डाल सकते हैं, 10% SIP में डाल सकते हैं, दोनों चीज़ आपकी चलती रहेंगी। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं सही तरीके से। यदि आप इस रूल को अपनाते हैं तो आपको लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप ये रूल अपनाते हैं कि नहीं अपनाते, कौन सी चीज़ आपको इसमें बेस्ट लगी, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट प्यारा सा कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो और भी लाता रहूं और आप यहाँ पे देखते रहें। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।